यहाँ हमें प्रूफ करना है कि 2 माइनस 3 टाइम्स रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है और ये क्वेश्चन CBSE 2010 एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं और वो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये प्रूफ करना है कि 2 माइनस 3 टाइम्स रूट 5 एक इर्रेशनल है, लेकिन उससे पहले हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये रूट 5 एक इर्रेशनल वैल्यू है। तो सबसे पहले हमारा पहला स्टेप तो यही होगा, फर्स्ट स्टेप तो यही होगा कि हम ये प्रूफ करेंगे कि रूट 5 इज इर्रेशनल, रूट 5 इज इर्रेशनल। और इसमें हम लोग प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की मदद लेंगे, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की मदद लेंगे। अब ये प्रूफ मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि आप इससे पहले वाले रूट 3 को जब हमने इरेशनल प्रूफ किया था तो उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि रूट 5 इरेशनल वैल्यू है। लेकिन ये पूरी प्रूफ करनी पड़ेगी आपको एग्जाम में, तब जाके फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ पाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस वीडियो को पॉज करके एक बार इसे खुद से ज़रूर प्रूफ किया होगा कि रूट 5 एक इरेशनल वैल्यू है। एक बार हमने ये प्रूफ कर दिया, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, सेकेंड स्टेप पे आते हैं। इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि अब 2 माइनस 3 टाइम्स रूट 5 इज इर्रेशनल, ये एक इर्रेशनल वैल्यू है, ये हमें प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे फिर से हम सेम फंडा लगा देते हैं। हम मान लेते हैं कि 2 माइनस 3 टाइम्स रूट 5 एक रैशनल वैल्यू है। ये चीज़ हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, ये चीज़ हम यहाँ पे मान लेते हैं ताकि हम अपनी प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की मदद ले पाएँ। अब अगर ये एक रैशनल वैल्यू है तो मैं इसको फिर P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी क्या कि 2 माइनस 3 टाइम्स रूट 5 एक P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स हैं, Q 0 के बराबर नहीं है और एक रैशनल नंबर है, तो हम किसी भी रैशनल नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तो चेंज कर ही सकते हैं। तो हम ये भी यहाँ पे सोच लेते हैं कि जो P बाई क्यू है उसको हमने पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया है और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी क्या कि P और Q को प्राइम नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स के 1 को छोड़ के और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसमें अगर हम थोड़ा बहुत चेंज करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी क्या इधर भी -2 इधर भी -2, तो 2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा -3 रूट 5, ये P अपॉन क्यू -2 के बराबर। अब दोनों साइड में -3 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी डिवाइडेड बाई -3, इधर भी डिवाइडेड बाई -3, ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस रहे। तो यहाँ ऊपर नीचे जैसे ही मैं -3 से डिवाइड करूँगा ये और ये 1 हो जाएंगे, तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा रूट 5 इक्वल्स टू, इसको मैं कर देता हूँ 1 अपॉन -3 टाइम्स P अपॉन क्यू -2। इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिखें तो मैं काम करता हूँ, नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस -1 से मैं पूरे इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 3 टाइम्स 2 माइनस P अपॉन क्यू। तो फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया रूट 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 टाइम्स 2 माइनस P अपॉन क्यू के बराबर। अब आप एक बात ये बताइए कि रूट 5 हमने पहले स्टेप में प्रूफ किया था कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन अगर अब हम इस इक्वेशन का राइट हैंड साइड देखें तो क्या ये आपको एक इर्रेशनल वैल्यू दिख रहा है? क्योंकि P बाई क्यू तो हमने शुरू में ही माना था कि ये एक रैशनल वैल्यू है, P बाई क्यू इंटीजर्स हैं, उसमें से Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक रैशनल वैल्यू हो गया। 2 भी एक रैशनल नंबर है, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1, तो यहाँ पे ये भी एक रैशनल नंबर हो गया। तो एक रैशनल नंबर में से हम दूसरा रैशनल नंबर घटा रहे हैं, तो ये वैल्यू हमें एक रैशनल नंबर ही देगा। अब इस रैशनल नंबर को हम एक दूसरे रैशनल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे मेरी फाइनल रिजल्ट आएगी वो तो एक रैशनल वैल्यू ही होगी। ये एक रैशनल वैल्यू ही हो गई, लेकिन ये तो गड़बड़ बात हो गई। ये रैशनल वैल्यू तो रूट 5 के बराबर है, लेकिन रूट 5 तो खुद में एक इर्रेशनल वैल्यू है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ये आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको बराबर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको बराबर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको बराबर नहीं कर सकते। यानी क्या, हम इसके ऊपर आए जो इस पूरे चीज़ की जड़ थी, यहाँ से जो हमने शुरुआत की थी, यही हमारा गलत है। यही चीज़ हमने गलत यहाँ पे अज्यूम कर लिया था, तभी तो जाके हमको ऐसा, हम उसी से तो हम घूम फिर के यहाँ तक पहुँचे। अब यही चीज़ सही नहीं है तो ये कहाँ से सही होगी? तो इसीलिए हम ये बोल देंगे कि 2 - 3√5 रैशनल नहीं बल्कि इर्रैशनल वैल्यू हो जाएगी।